हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन की मार्केट की नीयत, और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली 3 एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन सभी पॉइंट्स को हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआईआई ओडीआई डाटा चेकआउट करते तो डीआईआईज ने 3370 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर एफआईआई ने 1660 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर सेलिंग का होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम एसएमई आईपीओ की बात कर लेते हैं तो वहां पर जश ऑप्टिक्स, जय कैलाश एंड K2 इंफ्राजेन तीनों ही एसएमई आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग। पर्सनली मैंने जहां पर किसी भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, बट अगर जहां पर मेरे पास कोई भी एसएमई आईपीओ होता तो मेरी उसमें सिंपल सी एक लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती है। हर एसएमई आईपीओ में मेरा एक ही रूल रहता है कि जैसे वो एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। फिर चाहे उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा हो, ट्रिपल हो रहा हो या आधा रह रहा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का मोटो मैंने लिया, बात खलास हुई। और ऐसा मेरा रूल इसलिए क्योंकि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, क्या लगना कंफर्म है कोई कंफर्म भी नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें वहां पर सर्किट देखने को मिल जाते हैं। हालांकि रिसेंट्स में कुछ जितने भी एसएमई आईपीएस हमें देखने को मिल रहे हैं लास्ट एक दो दिनों में, तो वहां पर हमें सिर्फ अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। बट बाय चांस अपर सर्किट में जहां पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती और हमें वहां पर मजे ही मजे आते हैं, वहीं पर उसके ऑपोजिट अगर बाय चांस लोअर सर्किट लग गया तो हमारा वहां पर जितना हमें मजे आते हैं उतना ही हमें दुख होता है, और वहां पर हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा। बस इस सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरा हर एसएमई आईपीओ में यही रूल रहता है कि जैसे वो एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आईपीओ कहाँ जा रहा है। बाय द वे आप लोग अपने रिस्क फैक्टर और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। ये मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी थी जो मेरी हर एसएमई आईपीओ में रहती है, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस करी है। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे फिर वो एसआईपी में हो, एसटीपी में हो, एसडब्ल्यूपी में हो, बूस्टर एसटीपी में हो, या फिर लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो जैसा कि हमारी लास्ट वर्किंग डे पर बात हुई थी कि ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब मार्केट यहीं पर ही टाइम पास करती है और पूरा का पूरा दिन छोटी सी रेंज में निकाल देता है, जहां पर प्रीमियम ईटिंग डे काफी ज्यादा रहा है और वहां पर हमें कोई भी प्रॉपरली ट्रेड नहीं मिल पा रही थी। बट अगर हमारी यहाँ पर रेजिस्टेंस पर एंट्री हुई है तो हमें एक छोटी मोटी मूव मिल चुकी थी। अगर हमने इसे यूज किया तो हमारा काम हो चुका था, बट रियलिटी में ये खून पीने वाली मार्केट रही थी अगर हम ऑप्शंस में काम कर रहे थे। बाय द वे अब अगर हम कल के दिन जब इस वीकली बेसिस पर बात करते हैं, कल के लिए तो अगर हम बात करते हैं इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे पास यही रहने वाला है। बट इस बार ना ये लेवल काफी ज्यादा वीक होने वाला है। अगर इसके ऊपर जाती है तो हमें ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। नीचे की साइड मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी ये वाला लेवल 22,300 से 270 की रेंज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है नीचे की साइड का, जहां से हमें बाउंस बैक की उम्मीद काफी ज्यादा रह सकती है। बट हाउ एवर 20,425 का भी हमें एक छोटा सा सपोर्ट मिलने वाला है। अब जहां से बाउंस आएगा, अगर मार्केट जहां पर पहुंचती है या नहीं पहुंचती, उसके 50-50 चांसेस होने वाले हैं। तो वहां पर हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट जहां पर आती है और वहां पर एक छोटी सी रेंज में फंसकर ब्रेकआउट देते हैं तो हमें वहां पर कंफर्मेशन मिलेगी ऊपर की साइड की। बाय द वे अगर हम बात करते हैं जितनी भी हमारी पोजीशन चलती है स्विंग ट्रेडिंग पे या पोजिशनल ट्रेडिंग पे, तो वहां पर अगर हम वीकली बेसिस पर बात करते हैं तो हमारे लिए जो इमीडिएट ट्रेलिंग का लेवल होने वाला है वो होने वाला है ये वाला 22,300 का, जहां पर इसने ये वाली कैंडल बनाई थी। हालांकि पूरा वीक मार्केट ने खून ही पिया है और एक थर्सडे का दिन था जहां पर हमें दोनों साइड की अच्छी मूव देखने को मिली थी। बट पूरा वीक मार्केट ने खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आने, वो वाला सिनेरियो यहाँ पर ज्यादा सही बैठ रहा था। बट ये हमारे इमीडिएट बीइंग एंड अग्रेसिव होकर ये वाला ट्रेलिंग लेवल का हो जाता है, और बीइंग एंड डिफेंसिव होकर हमारे पास जो इमीडिएट ट्रेलिंग का लेवल निकल कर आता है वो निकल कर आता है 22,000 के पास का, जहां पर हमें 50 की मूविंग एवरेज मिलने वाली है। बट इंपॉर्टेंट होगा इस वीक मार्केट को देखने के लिए क्या ये वीक भी मार्केट खून पीने वाली रहती है या नहीं रहती है।
बट अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए किसी भी सिनेरियो में। और हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन, और हमने यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।